Hello, bachcho. Let this question. Two small disks A and B are connected by the inextensible string of length 5L of length inextensible string of length 5L. The mass of ball A is m and mass of ball B is 2m. ठीक है, हमें यहाँ पे ए का और बी का मास यहाँ पे दिया है, तो ए का मास इज एम और बी का जो मास है यहाँ पे वो मास हमारे पास 2m है, और जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 5L लेंथ है। द बॉल्स आर रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द डिस्टेंस ऑफ देन 3L। अभी 3L के डिस्टेंस पे वो रेस्ट कंडीशन पर है। बॉल बी इज गिवन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u परपेंडिकुलर टू द वायर ज्वाइनिंग ऑफ टू बॉल्स। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग गेट टॉट। मतलब स्ट्रिंग के टॉट होने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। फाइंड द इम्पल्स ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम टॉट, इम्पल्स क्या होगा। और फाइंड द स्टेडी टेंशन इन द स्ट्रिंग मच आफ्टर स्टार्टिंग स्ट्रिंग गेट टॉट बेटा। और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, वो तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो बॉल ए है और ये बॉल आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास बॉल बी है बेटा, और हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू दी है। यहाँ पे हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे यू दे रखी है। तो हमें मालूम है कि ये जो सिस्टम है, बी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे यू स्पीड से मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड यू से मूव करेगा, है ना। और जो ये लेंथ यहाँ पे 3 है, एल लेंथ है इनके बीच में, तो इनके बीच में कुछ देर बाद बताइए लेंथ कितनी हो जाएगी। यहाँ पे जाके इसके बीच की लेंथ जब भी यहाँ पर पहुंच जाएगा, जैसे भी यहाँ पहुंच जाता है तो इनके बीच में लेंथ यहाँ पे अभी 5L हो जाएगी, और 5L हो जाएगी। और उस टाइम पे इसके पास वेलोसिटी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, यू मीटर पर सेकंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी बेटा। अगर उस इंस्टेंट पर इस मैं एंगल को अगर मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ, और ये एंगल कितना है आपके पास 90 है, ये 3L है, ये 5L है, तो बेसिकली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4L हो जाएगी। इस लेंथ को मैंने 4L कैसे बोला, तो बेटा मैंने एक सिंपल पाइथागोरस मेथड लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो मैं जानता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये 3L है, ये आपके पास 5L है, और ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये एंगल थीटा है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस में से अगर परपेंडिकुलर को आप माइनस करते हैं, तो यहाँ पे फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूँ, तो जो बी सी है यहाँ पे आपके पास जो बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 25L का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 9L का स्क्वायर इक्वल टू बेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16L स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से ये 4L आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ से ये 4L आ जाता है। थीटा भी हम कैलकुलेट करना चाहते, थीटा भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को आगे इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये एंगल भी क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से थीटा होगा बेटा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, तो अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग का कंपोनेंट कितना हो गया, यू कॉस थीटा हो गया, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, वो यू साइन थीटा हो जाता है बेटा। तो हमें जहाँ मालूम है आफ्टर स्ट्रिंग गेट टॉट, जैसे स्ट्रिंग टॉट हो जाती है, आफ्टर स्ट्रिंग गेट टॉट बेटा, है ना, स्ट्रिंग के टॉट होने के जस्ट बाद बेटा, जैसे स्ट्रिंग आपकी टॉट हो जाती है, टॉट टाइट हो जाती है, टेंशन आ जाता है उसमें, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ए बॉल होगा, ये बॉल आपके पास बी होगी, है ना। तो उसके बाद जैसे स्ट्रिंग आपकी टाइट हो जाएगी, तो बेटा दोनों की जो वेलोसिटीज है वो आपस में अलोंग द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी बेटा। तो अलोंग द स्ट्रिंग बी बॉल आपके पास यहाँ पे पॉइंट सी पर पहुंच गई है, बी बॉल यहाँ पे आपके पॉइंट सी पर पहुंच गई है, तो मैंने इसको यहाँ पे सी पॉइंट लिख दिया। तो सी पॉइंट को एक नया पॉइंट नहीं है, ये सी पॉइंट वही पॉइंट है जो बी चल करके आया है बेटा, यहाँ पे चल कर आया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वी हो गई है, और जो सी मतलब बी बॉल की हो गई है वही स्पीड यहाँ पे ए की भी हो जाएगी। अलोंग द स्ट्रिंग सेम स्पीड हो जाने पर क्या होता है, स्ट्रिंग आपकी टॉट हो जाती है ना, स्पीड सेम हो जाएगी। बट अलोंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो होगी बेटा, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर अगर बात करते हो तो उसकी वेलोसिटी में कभी चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर यू सेंटर था, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, इसका यू सेंटर ही रहेगा बेटा। अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी चेंज होंगे, वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो स्ट्रिंग आपकी टॉट हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती है। यहाँ पे तो 5L हो गया, ये लेंथ आपके पास 3L थी, और ये लेंथ आपके पास ऑलरेडी 4L लेंथ थी। इस एंगल को अपने थीटा ज्यूम किया था, ये एंगल आपके पास 90 है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पहुंच गया है, मतलब यहाँ पे जो आपके पास 2 mkg की बॉल पहुंच गई है, इसका मास यहाँ पे कितने केजी का है, यहाँ पे 2 mkg का है, और यहाँ पे इसका मास कितना था, mkg का था। यहाँ पे इसका मास कितना है, 2 mkg का है बेटा। ठीक है, तो ये बिफोर स्ट्रिंग टॉट, ये है आपके पास डायग्राम का बिफोर स्ट्रिंग टॉट, स्ट्रिंग की टॉट होने से पहले का, बिफोर स्ट्रिंग टॉट से पहले का डायग्राम है, और स्ट्रिंग के टॉट होने के बाद का डायग्राम आपके पास ये है। जब आपके पास क्या देखोगे, अलोंग द स्ट्रिंग ए की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग और बी की स्पीड है, मतलब सी पॉइंट पर 2 mkg की स्पीड क्या हो जाएगी, और mkg की स्पीड क्या हो जाती है, अलोंग द स्ट्रिंग सेम हो जाती है। इसका मतलब स्ट्रिंग आपकी टॉट हो चुकी है बेटा। तो हमें यहाँ पे ए और बी की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो बी ए की फाइनल स्पीड क्या होगी और बी की फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा, तो हमें बी फाइंड आउट करना होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वो देखिए बेटा।
हमें यहाँ पे स्पीड तो पता ही है, इसकी यू सेंटर यहाँ पे यू कॉस्ट है और यहाँ पे ये यू सेंटर और वी हो जाता है, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग बेटा। सबसे पहले अप्लाई, फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कंजर्वेशन मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग स्ट्रिंग ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके अलोंग बेटा, अलोंग स्ट्रिंग बेटा, जो आपकी स्ट्रिंग है उसके अलोंग हमने कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर दिया बेटा। तो स्ट्रिंग के टॉट होने के बाद आफ्टर स्ट्रिंग गेट टॉट, जैसे स्ट्रिंग टॉट हो जाती है तो अलोंग द स्ट्रिंग की वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी वी है, इसका मास 2m है, इसका मास m है, तो टोटल मास कितना हो गया m इंटू वी मोमेंटम, 2m इंटू वी मोमेंटम। तो स्ट्रिंग टॉट होने के बाद इसका मोमेंटम m इंटू वी हो गया, उसका मोमेंटम 2m इंटू वी हो गया। और स्ट्रिंग टॉट होने से पहले ये आपके पास कैसी कंडीशन बता है, इसकी कोई स्पीड नहीं थी उससे पहले बेटा, मतलब उस टाइम पर ये चल नहीं रहा था एक तरीके से, तो ये रेस्ट कंडीशन पता है, m के जी का मोमेंटम 0 था और 2m के जी का मोमेंटम अलोंग द स्ट्रिंग देखो तो 2m इंटू यू कॉस्ट था बेटा, 2m इंटू यू कॉस्ट था, 2m इंटू यू कॉस्ट यहाँ पे मोमेंटम था। तो हम फाइनली हम देखते हैं तो ये 3m इंटू वी हो जाएगा और ये 2m इंटू यू कॉस्ट आ जाता है। यहाँ से अगर देखें तो m से m हमारा कट जाएगा, तो जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग टॉट के अलोंग बेटा वो हो जाती है बेटा 2u/3 और कॉस्टा हो जाती है। कॉस्टा का अगर वैल्यू देखते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4l और हाइपोटेनियस कितनी है 5l है, तो यहाँ से हमने कॉस्टा का वैल्यू अगर लिखे तो कॉस्टा का वैल्यू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5 हो जाएगा। साइनटा का वैल्यू लिखे तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5 हो जाएगा। ये हमने साइन के और कॉस के वैल्यू लिख लिया बेटा, तो कॉस का वैल्यू कितना हो गया 4/5 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो v कितना आ गया 80/15 हमारे पास v की स्पीड आ जाती है बेटा। ये हमने v को कैलकुलेट कर लिया है, जब स्ट्रिंग डॉट हो जाती है तो 80/15 आपके पास यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती है। तो हमसे पूछा कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए एंड बी, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए एंड बी, ए और बी की बॉल क्या होगी, स्पीड क्या होगी बेटा आफ्टर स्ट्रिंग गेट डॉट, आफ्टर स्ट्रिंग गेट डॉट बेटा, आफ्टर स्ट्रिंग गेट डॉट बेटा, स्ट्रिंग के डॉट होने के बाद ए और बी की वेलोसिटी क्या होगी बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार का सिस्टम बन चुका है, इस प्रकार का सिस्टम बन चुका है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, ए पॉइंट पर एम के जी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है एम के जी का ऑब्जेक्ट है, और बी पॉइंट पर यहाँ पे जो बी पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 2m के जी का ऑब्जेक्ट है बेटा। इसके पास में दो स्पीड है, एक तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है और एक अलोंग द स्ट्रिंग है बेटा। तो अलोंग द स्ट्रिंग तो v है जिसका वैल्यू हमने 80/15 कैलकुलेट कर ही लिया है, और यहाँ पे जो अलोंग द स्ट्रिंग है वो भी v है, वो भी हमने 80/15 कैलकुलेट कर लिया है। और जो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, u sin थीटा है बेटा, u sin थीटा है। और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे हम देख चुके हैं 3/5 होता है, तो 3/5 होता है। ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो हमको यहाँ पे जो ए की नेट वेलोसिटी अगर देखनी है और बी की नेट वेलोसिटी बेटा, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 का है, क्योंकि ये एंगल थीटा था, ये एंगल 90 था और दोनों बीच में एंगल 90 है। तो बेटा यहाँ पे जो इधर की तरफ आएगी बी की नेट वेलोसिटी होगी और ये ए की नेट वेलोसिटी है। तो जो ए की नेट वेलोसिटी है वो तो केवल और केवल आपके पास 80/15 हो जाती है, 80/15 हो जाती है बेटा मीटर पर सेकेंड। और बी की नेट वेलोसिटी है अगर वो कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3/5 और 80/15 दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा a² + b² + 2ab cos थीटा। ये हम जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे a² + b² + 2ab cos थीटा होता है बेटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो दोनों वेलोसिटी के हैं वेक्टर क्वांटिटीज है, तो उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, 3/5 का स्क्वायर मतलब 9u² / 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 80/15 का स्क्वायर मतलब 64u² / 15 का स्क्वायर मतलब 225 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2ab cos थीटा करते हैं तो 2ab cos थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा करोगे तो 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट 2ab पुट करोगे बट cos 90 करोगे और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो cos 90 0 होने की वजह से ये वाला जो टर्म है यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ बेटा। तब जैसे इसको सॉल्व करते हैं बी की वेलोसिटी को आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो बी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने पर आपके पास आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन जो आ जाता है वो आ जाती है बेटा 12u/15 मीटर पर
सेकेंड बेटा। ये आपके पास बी की नेट वेलोसिटी आ जाती है 12u/15 आपके पास बी की स्पीड आ जाती है। और इसी प्रकार से हमने ए की स्पीड भी फाइंड आउट कर ली है और बी की स्पीड भी फाइंड आउट कर लिया आफ्टर स्टिंग गेट डॉट बेटा। जैसे स्टिंग डॉट हो जाती है आपकी तो यहाँ पे हमने ए का स्पीड कैलकुलेट किया 8u/15 होगा, बी का स्पीड कैलकुलेट किया 12u/15 हो जाता है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो ए का स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया भैया, ए का स्पीड हो जाएगा 8u/15 हो जाएगा। हमने बी का स्पीड भी कैलकुलेट कर लिया जो कितना हो जाएगा 12u/15 हो जाता है बेटा। तो हमने ए का और बी का दोनों का स्पीड कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है। इम्पल्स क्या होगा देखिएगा बेटा, तो हमने इसका स्पीड तो कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट। अब सेकंड फाइंड आउट करना है हमें, इम्पल्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, इम्पल्स हम जानते हैं बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है आपका, इम्पल्स कहलाता है। तो अगर हम देखते हैं बिफोर स्टिंग गेट डॉट डायग्राम और आफ्टर गेट स्टिंग डॉट, बिफोर स्टिंग गेट डॉट स्ट्रिंग है ना डॉट, अगर बिफोर स्ट्रिंग डॉट डायग्राम देखें यहाँ पे, और यहाँ पे आफ्टर स्ट्रिंग डॉट डायग्राम देखिए, आफ्टर स्ट्रिंग डॉट बेटा, स्ट्रिंग के डॉट होने के बाद का डायग्राम, स्ट्रिंग के डॉट होने से पहले का डायग्राम बेटा। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस प्रकार की कंडीशंस बन गई थी, आपकी स्ट्रिंग आगे ये इस प्रकार से आ गई थी बेटा। और उस टाइम पर इस बॉल ए के पास, इस बॉल ए के पास जिसका मास यहाँ पर mkg था, इसके पास कोई स्पीड नहीं थी। ये आपके पास कैसी कंडीशन में था, रेस्ट कंडीशन में था। और जब बॉल यहाँ आ गई थी, सी पॉइंट पे पहुंच गई थी जिसका मास यहाँ पे 2 mkg था, इसके पास में दो डायरेक्शन में स्पीड थी है ना, जिसकी रिजल्टेंट स्पीड तो यहाँ पे u थी, लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग जो थी वो आपके पास u cos थी। और इसकी जो परपेंडिकुलर स्ट्रिंग थी बेटा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो थी बेटा वो u sin थीटा थी बेटा। और जिसकी अगर वैल्यू आप लिखते हो तो u sin थीटा का जो वैल्यू था, u sin थीटा का वैल्यू बेटा कितना था यहाँ पे 3/5। तो आप यहाँ पे देखते हो कि वो वेलोसिटी कितनी थी आपकी 3u/5 थी, और ये वैल्यू आपके पास कितनी थी बेटा 4u/5 थी बेटा। ये अलोंग द स्ट्रिंग थी और परपेंडिकुलर द स्ट्रिंग थी, ये एंगल थीटा था और ये एंगल 90 था बेटा। और ये लेंथ आपके पास 5l थी, ये लेंथ आपके पास 3l थी और ये लेंथ आपके पास 4l थी। और जैसे ही स्ट्रिंग टॉट हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो टाइट होने के बाद में, टाइट जैसे ही स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो उसके बाद में हमने डायग्राम कुछ इस प्रकार से देखा था बेटा। जैसे स्ट्रिंग आपकी टाइट हो जाती है तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बेटा। तो यहाँ पे जो एम और यहाँ पे जो mkg का ऑब्जेक्ट था, mkg का ऑब्जेक्ट था एट पॉइंट ए पर, इसकी स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग कितनी हो गई थी, v हो गई थी बेटा, जिसका वैल्यू हमने देखा था 8u/15 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। और जो p पॉइंट सी पॉइंट है जहाँ पे आपके पास 2 mkg की बॉल आई है बेटा, इसकी स्पीड भी अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो v हो चुकी थी और v का वैल्यू कितना है 8u/15 हो चुका है बेटा। और इसकी परपेंडिकुलर, इसकी जो परपेंडिकुलर है बेटा वेलोसिटी, वो हमें मालूम है वो चेंज नहीं होगी, वो आपकी u cos sin थीटा ही रहेगी, मतलब 3/5 ही रहती है बेटा। ये हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये डायग्राम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ इम्पल्स के लिए, तो इम्पल्स अगर कैलकुलेट करता हूँ, इम्पल्स फॉर बॉल ए है ना, फॉर बॉल ए के लिए बेटा, तो फॉर बॉल ए का इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास तो m है, फाइनल स्पीड मतलब ए की फाइनल स्पीड और ए की इनिशियल स्पीड। तो ए की फाइनल स्पीड क्या है, मास तो m है, ए की फाइनल स्पीड यहाँ पे कितना है 8u/15 है। ए की इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ ए इज 0 क्योंकि तो रेस्ट कंडीशन में था। तो अगर मैं फाइनल स्पीड यहाँ पुट करता हूँ तो फाइनल स्पीड यहाँ पे कितनी है 8u/15 है बेटा, और इनिशियल स्पीड कितनी है आपके पास यहाँ पे 0 है बेटा। तो फाइनली मैं क्या देखता हूँ कि जो इम्पल्स आ रहा है, इम्पल्स फॉर बॉल ए के लिए जो आ रहा है वो 8mu/15 आ रहा है बेटा, 8mu/15 आपके पास इम्पल्स आ रहा है फॉर बॉल ए के लिए बेटा। तो फॉर बॉल ए के लिए हम यहाँ पे इम्पल्स क्या देख पा रहे हैं, हम फॉर बॉल ए के लिए इम्पल्स देख पा रहे हैं 8mu/15 आपको देखने को मिल रहा है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इम्पल्स हो गया किसके लिए, बॉल ए के लिए 8mu/15 हो जाता है। अब जो इम्पल्स ए का होगा वही इम्पल्स बी का होगा, क्योंकि इम्पल्स क्या बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम वो फर्स्ट बॉल के लिए जो हो रहा होगा और जो चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉल के लिए होगा, दोनों का सम हमेशा क्या होता है 0 होता है बेटा। कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब जितना इम्पल्स ए का है उतना ही इम्पल्स आपका बी का भी होने वाला है बेटा। तो मतलब यहाँ पे बस डायरेक्शन अपोजिट होंगी, मतलब मोमेंटम इम्पल्स दोनों का क्या होने वाला है यहाँ पे सेम होने वाला है। तो ए का इम्पल्स इक्वल टू बी का इम्पल्स मैग्नीट्यूड वाइज में क्या होगा, सेम होगा, और कितना होगा 8mu/15 हो जाएगा। ये हमने इम्पल्स भी कैलकुलेट कर लिया है। थर्ड हमसे पूछा है कि टेंशन कितना होगा। अगर मैं टेंशन की बात करूँ कि टेंशन कितना होने वाला है जब स्ट्रिंग टॉट हो गई है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग टॉट हो जाती है तो उसके बाद का डायग्राम हमने देखा कि जो बॉल बी सी पॉइंट पे जो 2 mkg की बॉल आ गई है, ठीक है, इसके पास में दो डायरेक्शन में स्पीड है, एक तो अलोंग द स्ट्रिंग है, एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है बेटा।
तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग तो 3/5 है, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग 3/5 है, और अलोंग द स्ट्रिंग जो है बेटा 80/15 है बेटा। और यहाँ पे जो ए ऑब्जेक्ट पे m kg की बॉल है, इसके पास भी अलोंग द स्ट्रिंग जो स्पीड है वो 80/15 स्पीड है, 80/15 स्पीड है। और यहाँ पे अगर लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ 3l है, ये लेंथ 5l है, और ये लेंथ बेटा आपके पास में 4l है। ये एंगल 90 का है और ये एंगल थीटा का है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एसलेशंस की बात करूँ कि यहाँ पे जो बॉल ए है इसका एसलेशन क्या होगा, तो बॉल ए का जो एसलेशन होगा वो क्या होगा, फोर्स। तो फोर्स तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है ना, फोर्स तो यहाँ पे क्या है, टेंशन आ रहा है, कि टेंशन कितना है, टी है, और मास एम है बेटा। तो फोर्स तो टी हो गया, मास एम हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बी का एसलेशन लिखूँ तो बी का एसलेशन क्या होगा, अब बी का एसलेशन इसमें भी टेंशन टी होगा, मास 2m है, तो टी और मास 2m हो जाता है बेटा। बट हम अगर देखें तो जो बी है, अगर ए के रेस्ट ए को अगर मैं रेस्ट पे मान लूँ तो बेटा यहाँ पे जो पॉइंट सी, ये बी पॉइंट था और ये बी पॉइंट यहाँ पे सी पॉइंट आ गया है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे सी पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे चाहो तो आप सी पॉइंट लिख लो, बट ये सी पॉइंट कौन सा वाला है, ये बी पॉइंट वाला ही मास यहाँ पे पॉइंट सी पर आया है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सी का सेक्शन, अब हम देखें तो अगर यहाँ पे सी है, अगर ए को मैं रेस्ट पे मान लूँ तो सी बेसिकली कैसे मूव कर रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है ना। अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूँ यहाँ पर, और ये बी वाला पॉइंट यहाँ पर मैं यहाँ पे देखूँ तो बी बेसिकली कैसे मूव कर रहा है, इस प्रकार जाता हुआ ऐसे मोशन कर रहा है। मतलब फाइनली अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ कि इसका टेंशन टी है, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस पर मुझे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली किसके बराबर होगा, v/r के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली किसके बराबर होगा, v/r के यहाँ पर बराबर होने वाला है। ठीक है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए देखना पड़ेगा। तो बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए देखता हूँ तो यहाँ पे दोनों के एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस हैं, भाई ए का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होने वाला है और एक तरीके से बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड होने वाला है। मतलब डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ए का एक्सेलरेशन प्लस बी का एक्सेलरेशन बेटा, तो मतलब t/m में मैं यहाँ पे t/2m को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 3t/2m हो जाता है। ये हम यहाँ पे 2m एलसीएम लेंगे तो ये 3t/2m आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, v/r के बराबर होगा। और r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 5l है बेटा। ये कितना बेटा, 5l है। ये लेंथ कितनी है, 5l हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि फोर्स अपॉन मास से इसको यहाँ तक देखा, फोर्स अपॉन मास से हम देखते हैं तो टेंशन कितना हो गया हमारे पास, 3t/m और t/2m को हमने जब जोड़ा तो फाइनली कितना हो गया, 3t/2m हो जाता है बेटा। 3t/2m आपके पास हो जाता है। ठीक है ना। तो बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए की एक्सेलरेशन हम जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमने ऐड करने पर क्या देखा बेटा, यहाँ पे 3t/2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ इसको 20/5l के हमने बराबर कर दिया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो होता है 20/r के हमने उसको बराबर कर दिया बेटा। तो बराबर करने के बाद अगर मैं यहाँ से टेंशन कैलकुलेट करता हूँ तो टेंशन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2mv² और और यहाँ पे 3/5 कितना हो जाएगा, 15l हो जाता है बेटा। 15l आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे जो टेंशन हो गया वो कितना हो गया, 2mu²/15l आपके पास यहाँ पे टेंशन हो जाता है बेटा। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। इसके अलावा आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे टेंशन को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया बेटा। और यहाँ पे टेंशन्स बेटा आप यहाँ पे एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो कि mr/ω², मतलब 2mr/ω² भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओमेगा कैलकुलेट कर लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या होती है, सेंटर मास से डिस्टेंस होती है, और मास यहाँ पे 2m है बेटा। ये भी एक दूसरा मेथड हो सकता है, ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। बट बेसिकली हमने यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर लिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख लिया, तो 3t/2m हो जाता है। और इसको हमने बराबर कर दिया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को v/r के। तो v²r कितना आपके पास यहाँ पे 5l है, तो फाइनली आपके पास यहाँ पे जो टेंशन है वो 2mv²/15l आ जाता है बेटा। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से तीनों के क्वेश्चंस के सॉल्व कर लिए हैं। तो हमसे टेंशन पूछा था, टेंशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, इम्पल्स भी कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।